नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है, उसकी वजह से अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, सोने चांदी के भाव में कितनी तेजी आ सकती है। और आज हम इस पर 5 एक्सपर्ट्स का व्यू लेने वाले हैं, जिसमें केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हैं, एक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सुगंधा सचदेवा जी का भी व्यू हम जानेंगे। साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन जी का भी व्यू हम लोग लेंगे। इसके अलावा इब्जा के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं सीए सुरेन मेहता, उनकी भी राय सोने चांदी के भाव पर जानेंगे। अनुज जी, आपका क्या मानना है कि ये जो इसराइल और हमास के बीच में जो भी तनाव हो रहा है, क्या इसकी वजह से सोने और चांदी के भाव में भारी तेजी आ सकती है? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वीकेंड पे, जिसमें हमने देखा कि हमास, गाजा और इसराइल में जो ये कि तनाव स्थिति बनी है, उसकी वजह से जो मार्केट है थोड़ा सा अनसर्टेन होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते के लिए यही एक सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि इस इवेंट की वजह से हम देखेंगे कि जो एक अनसर्टेनिटी है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे आपकी वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे आपकी बॉन्ड मार्केट हो, चाहे आपकी करेंसी मार्केट हो, सभी के अंदर आपको वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। तो मोमेंटम वाइज मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा इवेंट है जो अक्रॉस द ग्लोब आपको कहीं ना कहीं एक असर्टेनिटी और एक हैवी वॉलिडिटी प्रोवाइड करेगा। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। जहां तक हम सवाल है फिजिकल ज्वेलर्स का, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उन्होंने अभी जो खरीदारी है वो, जो बिकवाली है, जो खरीदारी है वो रोक दी है। प्रीमियम जो है फिजिकल मार्केट में वो करीबन 500 से 700 रुपए गोल्ड का बढ़ गया है। सिल्वर में अगर बात करें तो करीबन 1000 से लेकर 1500 रुपए का जो प्रीमियम था वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पहले गोल्ड में करीबन जो प्रीमियम चल रहा था एमसीएक्स प्लस प्रीमियम, वो करीबन 1300 रुपए के आसपास था, वो कहीं ना कहीं 2000 रुपए के आसपास हो गया है। सिल्वर में जो प्रीमियम पहले 2500 रुपए के आसपास था, अब वो करीबन 3000 से लेकर 3500 रुपए के आसपास हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमने गोल्ड पर आते हुए देखा, और उसकी वजह से फिजिकल मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कहीं कई जगह पर कि बुलियन डीलर ने जो बिकवाली है वो बंद कर दी है। उनको लग रहा है कि मंडे को जो भाव है वो तेज से खुलेगा, तो उसका बेनिफिट हर कोई उठाना चाह रहा आपको क्या लगता है कि जो है मंडे को जो मार्केट खुलेगा वहां पर कितना भाव हो सकता है? है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो $1830 के आसपास है। हमारा मानना है कि नीचे में $1800 और ऊपर में करीबन 1850, ये एक रेंज रहेगा। बट जिस तरीके से हमने रिकवरी देखी है तो मुझे लगता है कि पहले आपको 1845 1850 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। एमसीएक्स की अगर बात करें तो 56,800 के आसपास गोल्ड के भाव क्लोज हुए हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 57,300 57,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, ओवरसोल्ड जोन में होने की वजह से एक अच्छी रिकवरी हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड अभी एक रेंज में रहेगा, बट हाँ थोड़ा सा जो एक गिरावट का माहौल था वो यहाँ पे थमता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से हमें एक खरीदारी जो है वो लौटती हुई देख सकते हैं। तो मंडे को आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, और अगले हफ्ते हमें लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको सिल्वर में देखा जा सकता है। लेवल वाइज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे में एक अच्छा सपोर्ट करीबन 66,000 के आसपास सिल्वर ने बना लिया है, और ऊपर में 70,000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि 66,000 से लेकर 70,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो $20 से लेकर $22, ये काफी एक टाइट रेंज बन गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगले हफ्ते एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा, और हो सकता है कि चांदी आपको 22 और $22.5 तक के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। डोमेस्टिकली हमें लगता है कि 59,000 से लेकर 70,000 के लेवल के आसपास जो चांदी है वो आपको यहाँ पर मूव कर सकती है। तो मोमेंटम हमें लगता है कि मंडे को एक पॉजिटिव बायस के साथ ओपन हो सकता है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको एक अच्छी खासी रिकवरी जो है सिल्वर में आती हुई दिखाई दे। मेहता जी, आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते सोने और चांदी की ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है? अभी भी जो नीचे $1810 से $1820 के बीच में उसे अपना गोल्ड को अपना सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि स्पॉट मार्केट में गोल्ड $1814 से $1869 मीन्स $1814, $1814 से $1869 के बीच में मूव कर सकता है। चांदी, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते चांदी में भी बहुत उतार चढ़ाव आया, और कहीं ना कहीं चांदी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद सेटल होती हुई नजर आई। मुझे अब भी लगता है कि चांदी में स्पॉट मार्केट में $21.07 से $22.19 के बीच में चांदी के रहने की संभावना है। यदि हम इसको इंडियन प्राइसेस में कन्वर्ट करें, स्कीम INR डॉलर से कन्वर्जन करें, तो सोने का जो दाम है वो 56,350 से लगा के 58,050 के बीच में रह सकता है, और चांदी का भाव 66,750 से
70,300 के बीच में रह सकता है। मुझे लगता है कि जितनी भी उथल पुथल होनी थी वो उथल पुथल हो चुकी है। और मैं सभी से एक ही और चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस प्रकार के मार्केट में मूवमेंट होता है, तो यदि आप अवॉइड कर सके ट्रेड को, तो आप ट्रेड को अवॉइड करें। जी अजय भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो इजराइल और हमास के बीच तनाव पैदा हुआ है, इसका कितना असर आ सकता है? में हमने नो डाउट शुक्रवार को एक रिकवरी देखी, लेकिन शनिवार रविवार में अभी जो टेंशन बना हुआ है वो बिल्कुल युद्ध जैसी सिचुएशन का बना हुआ है। बट एक चीज़ आप ये देखिए कि ठीक है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न जब भी होता है तो हम देखते हैं कि सोने को एक सपोर्ट मिलता है, बट एज ऑफ नाउ तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया है एज ऑफ नाउ। तो इट्स टू अर्ली टू से कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि एक माहौल जरूर बना है जिसकी वजह से अगले हफ्ते के पहले हाफ में हम एक जंप जरूर आते हुए देखेंगे सोने और चांदी में। चाहे हम ये लड़ाई की न्यूज़ की वजह से पकड़े या पिछले हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई उसके बाद लोअर लेवल पे सोने और चांदी में बाइंग आई, वो बोल सकते हैं। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि जो लड़ाई की न्यूज़ आई है ये पहले स्टार्टिंग वीक में मतलब 1-2 दिन हम देखेंगे, इसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा। तो अजय भाई, आपको क्या लगता है कि सोने और चांदी के भाव में कितनी तेजी आ सकती है? अगर हम इंटरनेशनल में बात करें गोल्ड की, तो फ्यूचर्स है वो हमने देखा 1815-1820 का एक अच्छा खासा बेस बना चुका है। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 1845 का की रेजिस्टेंट रहेगा। अगर ये तोड़ के होल्ड कर जाता तो 1856 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने भी 20-50 के सपोर्ट से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, बट अभी भी $22 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जो रेंज की बात करें तो अभी भी 20-50 से लेकर 22-60 के बीच में चांदी रहेगी, जबकि सोने की बात करें तो 18-18 से लेकर 18-56 का एक ब्रॉडर रेंज है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। जो नीचे में मुझे लगता है कि 56,500 का एक बेस बन चुका है MCX पे, जो हायर साइड पे 57,850 तक का एक बड़ा रेंज रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 66,000 के करीब जाता है बट तोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक प्राइजेस 66,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो 68,800 से लेकर 69,500 की रेंज में हायर साइड जा सकता है। बट वॉलिटिटी फिर से युद्ध के चलते हम जो पिछले हफ्ते में वॉलिटिटी देखी थी, ऐसी वॉलिटिटी कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन की राय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही एक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में सुगंधा सचदेवा ने भी अगले हफ्ते के लिए ये रेंज बताई है। ये हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।